तमाम शहर में चर्चे फैल गए कि मुहंदिस दीवाना हो गया है और मलका को बदनाम करता फिरता है। शीरी को भी मालूम हुआ। वो ज़रा उमरा सब ने आपस में मशवरा किया कि इस हाल से शाह को आगाह करना ज़रूरी है, वरना बुरा होगा। मुमकिन है बादशाह कोई ऐसी तदबीर निकाले जिससे बदनामी रफ़ा हो। एक दिन दरबार में मौका पाकर बादशाह के सामने फरहाद का जिक्र छेड़ा गया कि जहाँ पनाह इस बात से वाकिफ़ है कि जब मलका मुअज़्ज़मा को चरागाह से शीर देर में पहुँचने की शिकायत हुई तो वज़ीर बातदबीर ने फरहाद नामी कोहकुन को चीन से बुलाया और मलका के हुक्म पर वो नहर खोदने पर आमादा हुआ और नहर भी तैयार की। लेकिन वो अपनी औकात भूल गया है और शहज़ादी के नर्म मिजाजी और शीरी बयानी देखकर उनके इश्क में मुब्तला हो गया है। गो मलका जहाँ ने नहर खोदने के लिए उसे बहुत सा इनाम व अकराम देना चाहा, उसने कबूल न किया। इश्क के तीर से ऐसा घायल हुआ, अब वो हर वक्त उसके लब पर नाला व शेवन है, हाल तबाह है, दीवानावार जंगल में फिरता है, मलका का दम भरता है, कभी कभी शहर में आता है, गुल मचाता है। शीरी के महल के गिर्द घूमना उसको ज़रूर है, रोज़ाना का यही दस्तूर है। अर्ज़ करना हमारा काम था, अब आगे जहाँ पनाह की जो राय आली हो वही खूब है। बादशाह को ये बातें सुनकर बहुत तकलीफ़ हुई और शदीद गुस्सा भी आया। आतिश गैरत भड़की, मिजाज बरहम हुआ, फ़ौरन ही फरहाद के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। कत्ल का हुक्म सुनकर एक अमीर बोला, अगर जान की अमान पाऊँ तो जो कुछ मेरी अकल नाक़िस में आया है अर्ज़ करूँ। आपका इंसाफ व दाद मशहूर आलम है, किसी को बेगुनाह कत्ल करना आपकी बदनामी का बायस होगा। इश्क बहुत बड़ी बला है जिससे हर इंसान मजबूर है। फरहाद भी दीवाना और इश्क व खिरत से बेगाना है, उसे कत्ल करने से पहले बुलाकर समझाना बेहतर होगा। खुसरो बोला, ऐ अमीर तेरी राय बहुत साहिब है, वाकई कत्ल करना नामुनासिब है, उसको बुलाकर समझाना चाहिए। वज़ीर को हुक्म हुआ कि उसे समझा बुझाकर हाजिर दरबार करे। ये अच्छा है कि शीरी से उसको उल्फत है, मेरी तरफ से उसको पैगाम पहुंचाया जाए कि शीरी के लिए एक आलीशान बनवाने की बदौलत को ज़रूरत है और तेरी सन्नाई और महारत की तारीफ़ सुनी है। मंजूर ये है कि वो काम भी तेरे ही हाथ से सरअंजाम हो, ऐसी उम्दा इमारत बने कि शीरी को आराम हो। वज़ीर के हुक्म पर गुमाश्ते गए और फरहाद को पकड़ लाए। वज़ीर ने उससे कहा, ओ नाशाद फरहाद, शीरी ने मुझको भेजा है, तूने ऐसी बेमिसल नहर बनाई है कि तमाम मुल्क में तेरी उस्तादी का शोहरा फैल गया है, हर तरफ तेरी सन्नाई का चर्चा है। शीरी तेरी मद्दाह है, खुसरो जो उसका शौहर है उसको शीरी के लिए एक नहायत नफीस उम्दा शाहाना आलीशान महल बनवाना है और शीरी का इसरार है कि ये इमारत भी उसी मुहंदिस के हाथ से बने, इसलिए दरबार में तुम्हारी तलबी है, शाह की तरफ से मेरे साथ चल। फरहाद विसाल जाना का मुजदा पाकर नहायत खुशी से उसके साथ हुआ। खुसरो अपने दरबार में बैठा हुआ था कि वज़ीर उसको अपने साथ लिए हुए हाजिर दरबार हुआ, लेकिन फरहाद की ये हालत थी कि उसको बादशाह का ना अपनी जान का डर था। मजनूनाना हरकत करता था, बेहुदा बकता, हर चार तरफ तकता हुआ शीरी शीरी पुकारता था। शाह ने उसको करीब बुलाकर पूछा, तेरा क्या नाम है और वतन कहाँ है? कहा, आशिक नाकाम, न पूछो हाल कुछ हमसे कि किस मुश्किल में रहते हैं, कज़ा का सामना है कूचा कातिल में रहते हैं। पूछा, वहाँ कौन बादशाह है? कहा,
इश्क वहाँ का बादशाह है। पूछा तुझे कुछ काम भी आता है? कहा हर वक्त शीरी का ख्याल रहता है। उसके इन जवाबों से खुसरो को मालूम हो गया कि जामे इश्क के नशे से मखमूर है, मोहब्बत में चूर है और दीवाना हो चुका है। खुसरो ने अपने अनाने कलाम को नसीहत की तरफ फेरा और कहा, मोहब्बत करके सिवा बदनामी और रसवाई के हासिल नहीं होता है, तू क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? देख, होश में आ, इस ख्याल फासिद को छोड़, शीरी की मोहब्बत से मुंह मोड़, वरना जान से हाथ धोना होगा, मुफ्त में रुसवाए ज़माना होगा। तू उस्ताद ज़माना, फ़न हिंसा और रियाजी में यगाना है। अपनी लियाकत का ख्याल करके इस बदनामी के धब्बे से अपने दामन को आलूदा ना कर। मगर फरहाद के कानों पर इस नसीहत का कोई असर ना हुआ और अपनी दीवानगी में शीरी शीरी पुकारता रहा। जब खुसरो को यकीन हो गया कि फरहाद का जुनून इश्क हद से बढ़ चुका है, अब इसको नसीहत करना बेसूद है, तब ये ख्याल किया कि किसी ऐसे काम में इसको फंसाना चाहिए कि खुद ही मसाइब उठाकर जान दे दे। बेजुर्म कैद करना खिलाफ इंसान था। शहर बदर करने से यह ख्याल था कि तमाम आलम में घूमेगा, हर तरफ शीरी को बदनाम करेगा। तमाम अतराफ व जानिब का लिहाज करके खुसरो ने फरहाद से कहा कि ओ आवारा कुए आशिकी, मुझे कुछ इस बात का यकीन नहीं कि तो शीरी का सच्चा आशिक है जब तक इम्तिहान न हो। फरहाद ने कहा, जो मंजूर हो इम्तिहान हो जाए। खुसरो ने कहा, ये जो राह में कोहे बेसतून हायल है, अगर तू इसे काट कर रास्ता बना दे तो मुसाफिरों पर भी तेरा एहसान हो और हर काफले वाला बेज़रूरत चक्कर खाकर जाने से बचे और मुझे भी तेरी उल्फत और मोहब्बत का यकीन हो जाए। जो कुछ उसके सिले में तू मांगेगा मैं दूंगा और रूम और शाम बल्कि तमाम आलम क़यामत तक तेरा नाम मशहूर होगा। फरहाद ने कहा, मुझे यह काम दिल से मंजूर है, लेकिन जब यह काम हो जाए तो इसके सिले में मुझे शीरी मिले। बादशाह ये रकाबत का जुमला सुनकर दिल में बेहद कशीदा हुआ, मगर चूँकि जानता था कि यह काम हो नहीं सकता। फरहाद इस तमन्ना में अपनी जान दे देगा, मेरा मकसद बार आवेगा, फ़ौरन कबूल कर लिया कि अगर कोहे बेसतून को तराश कर तूने साफ राह बना दी तो मैं शीरी को तेरे हवाले कर दूंगा। इस मुशक्क़त के सिले में तेरा दामन गौहर मकसूद से भर दूंगा। उसने इस काम के लिए खुसरो से कुछ मुद्दत की मोहलत हासिल की और दीवाना वार वहाँ से कोहे बेसतून की जानिब रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर फरहाद ने तेशा हाथ में लिया और ए तमन्नाए विसाल अल मदद कहकर पहाड़ पर मारा और अपनी कोहकुनी से उसको पुरजे पुरजे कर डाला। शौक़ विसाल ने उसमें दुगनी तिगनी कुव्वत पैदा कर दी थी। मोहब्बत ने हिम्मत बधाई और थोड़े ही अरसे में उसने सख्त कोहे सतून को रुई के गाले की तरह टुकड़े टुकड़े करके मुंतशिर कर दिया। शीरी के तस्वर में उसने कई पत्थरों पर शीरी की तस्वीर भी तराश डाली। इस कदर उसने पत्थरों की तस्वीरें बनाई कि अगर आज़र बुत तराश होता तो उसके इस कमाल की दाद देता। ऐसी उम्दा तस्वीरें उसने बनाई कि गरीब गुरबा जब मुफलिसी से तंग होते पहाड़ पर जाते और एक बुत उठा लाते। बुत परस्त कसीर कीमत देकर ख़रीद लेते। जिस वक्त से फरहाद बादशाह के दरबार में गया था और आपस में कौलो करार बेसतून तराशने के हवाले से हुए थे, उस वक्त से और ज़्यादा फरहाद की मोहब्बत का शोहरा हुआ। हर गली कूचा में तस्करा हुआ। हर वक्त सदहा तमाशाई फरहाद की सन्नाई को देखने को और उसकी इश्क आमेज़ बातें सुनने को
اور اس کا نالا و فریاد سننے کو کوہ بے ستون پر جمع رہتے۔ شدہ اس پورے واقعے کی خبر شیری کو بھی ہوئی اور فرحاد کے آہ و نالہ نے اثر کیا۔ شیری کے دل میں فرحاد کی محبت پیدا ہوئی اور روح روز افزوں ترقی کرتی گئی۔ محبت کے تعویذ کی طرح اس کے فغاں نے بھی اثر پیدا کیا۔ ادھر اس نے آہ کی، ادھر شیری نے دل تھام لیا۔ وہاں وہ بے قرار ہوا، یہاں اضطراب نے اس کا پہلو دبایا۔ وہ اپنے چہرے پر خاک اڑاتا، یہاں خود بخود شیری کا پھول سا رخسار زرد ہو جاتا۔ وہاں وہ حیرت میں ادھر ادھر تکتا، یہاں یہ ہر ایک کا منہ تکتی۔ درد دل بڑھتا گیا، وہ بے ہوش ہوتا، اس پر مدہوشی طاری ہوتی۔ بڑھتے بڑھتے یہ حال ہوا کہ مثل فرحاد کے اس کا بھی جی نڈھال ہوا۔ نہ بات کرتی، نہ کسی کام میں جی لگتا۔ بظاہر عیش کا تمام سامان میسر تھا، خواصیں بے شمار خدمت کو میسر تھیں، لیکن اس کا دل کسی کام میں نہ لگتا۔ باغ کی سیر سے دل بہلنے کی بجائے مزید داغدار ہوتا۔